Hello, this is Tanuja ma'am. Welcome to biology class. लास्ट क्लास हम लोगों ने द फैक्टर लाइट ये लाइट अबायोटिक फैक्टर इसका ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट गिरता है ये हम लोगों ने देखा है. नाउ we will study about the next factor, soil. The nature and properties of the soil are dependent on the climate, the weathering process. जो भी सॉइल की प्रॉपर्टी है एंड सॉइल का नेचर ये डिपेंड है ऑन द क्लाइमेट. वो रीजन में एग्जैक्ट किस टाइप का क्लाइमेट है इसके ऊपर सॉइल का नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है. और सेकंड वेदरिंग प्रोसेस कुछ सॉइल हम लोग देखते हैं कि ब्लैक क्ले होती है, सैंडी होती है, कुछ क्ले होती है. एंड विदरिंग मीन्स क्या, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसका जनरली सॉइल कितने लेवल में जनरली फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, इसे हम लोग विदरिंग बोलते हैं. एंड जनरली वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज द सॉइल कंपोजिशन, grain size determine the percolation and water holding capacity of the soil. हम लोग बोल सकते हैं कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल उसमें सच एज सॉइल के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक सच एज सॉइल कंपोजिशन. उसके बाद जनरली सॉइल में जो पार्टिकल्स है सॉइल का साइज क्या है, ग्रेन साइज डिटरमाइन बाय द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. लोगों को पता है कि सॉइल जो है सॉइल में छोटे छोटे कंपोनेंट से बनी होती है एंड वो वाटर जनरली क्या कर रखती है, होल्ड करके रखती है. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में. एंड परकोलेशन मीन्स कितने अमाउंट में वाटर को जनरली होल्डिंग प्लस वन पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफ़र करती है. तो इसे हम लोग बोलेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड द टोपोग्राफी डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. नाउ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है अलॉन्ग सॉइल के जो ऑल कैरेक्टरिस्टिक है अलॉन्ग द पीएच बोलते हैं. पीएच कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. नेक्स्ट उसके साथ साथ मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कितने अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट है. एंड द टोपोग्राफी डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. और ये सब पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर एरिया में किस अमाउंट में वेजिटेशन होगा. वेजिटेशन इन टर्न डाइकेट्स द टाइप ऑफ एनिमल. जनरली ये जो वेजिटेशन है हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके का सॉइल वहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट कितने अमाउंट में रह सकते हैं. एंड उसके ऊपर ही जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट एज वेल एज एनिमल का वेजिटेशन डिपेंड होता है. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आप लोगों को वहाँ पे प्लांट्स दिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है उनके लिए फूड, शेल्टर, हैबिटेट अवेलेबल रहेगा. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके के एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है. एंड प्लांट ये डिपेंड हो रहा है कि कौन से टाइप की सॉइल है, उसमें कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. द अबायोटिक फैक्टर दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ हैबिटेट ऑल्सो कंसिडरेबल डायurnal एंड द सीजनल वेरिएशन. अबायोटिक जो फैक्टर होते हैं हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अबायोटिक फैक्टर देखा है, लाइट है, टेम्परेचर है. ये जनरली क्या करते हैं, ये सॉइल भी अबायोटिक फैक्टर में ही आएगा. ये जनरली डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ हैबिटेट, किस तरीके का हैबिटेट है. इसके बिफोर क्लासेस में हम लोगों ने देखा व्हाट इज एग्जैक्ट हैबिट एंड द हैबिटेट एंड द व्हाट इज नीचेस. तो the type of habitat, yeah, abiotic factor generally
डिटरमाइन करेंगे कौन से टाइप का हैबिटेट है, एंड ऑल्सो शो द कंसिडरेबल डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन। और हम लोग देखते हैं कि सीजनल वेरिएशन होता है, जैसे एक समर होता है तब उसमें हम लोग वो दिखता है कि जो सॉइल होती है उसमें ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, उसमें वाटर अमाउंट बहुत कम है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सॉइल में क्रैक्स दिखते हैं। और अगर रेनी सीजन है तो हम लोगों को सॉइल वेट दिखती है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि डायurnal, सीजनल और सीजनल अकॉर्डिंग डायurnal वेरिएशन हो सकता है। द प्लांट एंड एनिमल मोस्ट अडेप्ट टू दिस चेंजेस इन ओवर टू सर्वाइव एंड फ्लरिश इन द हैबिटेट। ये जो प्लांट एंड द एनिमल है ये जनरली अडाप्ट करते हैं ये सब चेंजेस है। प्लांट्स एंड एनिमल मस्ट अडाप्ट टू दिस चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फ्लरिश इन द हैबिटेट। सबसे पहले तो उनको वो पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या करना है, सर्वाइव करना है, एंड उसके बाद सर्वाइवल के बाद वो जनरली वहाँ पे फ्लरिश होगा। फ्लरिश मीन्स क्या, तो उसकी जनरेशन भी सर्वाइव करने के बाद वो वहाँ पे प्रोग्रेस करेगा। इट मीन्स दैट वेदर इज सुटेबल फॉर द growth of the organism, and after the growth most of the important characteristic of the organism is a reproduction। और उसके बाद वो जनरली फ्लरिश हो जाएगा वहाँ पे, फ्लरिश इन दैट हैबिटेट। वो हैबिटेट में वो एडजस्ट हो गया, अभी ये फ्लरिश होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन मेनी स्पेसीज हैव इवॉल्व अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल environment that permit the all biochemical reaction and the physiological function to proceed with the optimum rate and allow the species to flourish। बोल सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन मीन्स क्या, तो ग्रेजुअल चेंज आ जाएगा। तो इसमें मेनी स्पेसीज हैज इवॉल्व अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट है जनरली कांस्टेंट रहेगा, दैट परमिट्स द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद द ऑप्टिमम रेट एंड अलाउ द स्पेसीज टू द फ्लरिश। और बोल सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरीके से है, इवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट है, तो वहाँ पे वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन वहाँ पे हो सकते हैं टू प्रोसीड विद द ऑप्टिमम रेट एंड अलाउ द स्पेसीज टू द फ्लरिश। और उसके बाद वहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्पेसीज एडजस्ट हो गई तो वहाँ पे वो जनरली क्या होगी, फ्लरिश होगी। द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, होमियोस्टेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट मीन्स क्या, तो वन टाइप मीन्स द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस। एंड डिस्पाइट द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड to survive and flourish in any environment, organism must adapt to the change in the environment for which there are following possibilities। इसमें आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनिज्म को अगर फ्लरिश करना है, अदरवाइज सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है उसे सर्वाइव करना है वो प्लेस पे, और सर्वाइव करने के बाद वो फ्लरिश हो जाएगा इन एनी एनवायरनमेंट। बट वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को खुद में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, खुद में एडाप्टेशन करना पड़ेगा, एंड देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। और ये सब एडजस्टमेंट करते वक्त ये नियर अबाउट नीचे जो पॉसिबिलिटीज़ दिए है उसे ऑर्गेनिज्म को फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है रेगुलेट। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस by the physiological and the behavioral changes which ensure the constant body temperature। अभी homeostasis means क्या, to maintain the constant body temperature। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जनरली बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए और उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज, जनरली ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। क्यों, टू ensure the constant body temperature and constant osmotic concentration
and all birds and mammals are capable of the such regulation, thermoregulation and the osmoregulation. हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो जो ये एनिमल है उनका सबसे पहले तो होम्योस्टैसिस मेंटेन, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, और तभी वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे. और फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल एक्सटर्नल एंड बिहेवियर में भी वो चेंज करेंगे. एंड विच इंश्योर द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगा. ऑल बर्ड्स आर एंड मैमल्स आर कैपेबल ऑफ द सच रेगुलेशन. जो बर्ड्स है, ऑल बर्ड्स और एंड मैमल्स है, ये क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं. होम्योस्टैसिस बोलेंगे उसे. एंड इसे हम लोग बोलेंगे टू मेक द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन. इसके लिए उनको बॉडी में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा और उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन. सेकेंड जो इसे हम लोग बोलेंगे रेगुलेट, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है कन्फर्म. Most of the animal and plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature change with the ambient temperature. In aquatic, for example, हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ animals and the plants होते हैं, जनरली इनका जो internal temperature है ये मेंटेन करके नहीं रख सकते. उनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये चेंज होता है विद द टेम्परेचर. एंड एक्वाटिक एनिमल, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है. एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक फिशेज, द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट वाटर. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, जो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जनरली चेंज होता है विद दैट द वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. वाटर में पीएच होती है, इट डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द वाटर. फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं जो एनिमल सी में रहता है, मराइन वाटर में रहता है, तो वो इट इज़ फॉर ब्रीडिंग. अगर अदरवाइज फ्रेश वाटर जो फिशेज होती है एट द टाइम ऑफ द ब्रीडिंग वो क्या करती है, वहाँ का वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट है एंड सी वाटर में सॉल्टी वाटर होता है, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वो एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ द ब्रीडिंग. एंड दिस एनिमल एंड द प्लांट आर द सिंपली कॉन्फॉर्मर्स. और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, कॉन्फॉर्मर्स मीन्स कुछ टाइम के लिए है ये डिपेंडिंग अपॉन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एडजस्ट हो सकते हैं. इसे हम लोग कॉन्फर्म बोलेंगे. नेक्स्ट, सम स्पेसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन. कुछ स्पेसीज है उसमें एबिलिटी होती है टू रेगुलेट विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन. जो भी environmental condition है beyond which is simply confirm if the stressful environment is localized or only for the short period of the time the organism may migrate to suspend its activity. अगर stressful environment अगर है तो एन ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, शॉर्ट टाइम के लिए माइग्रेट हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. इसे हम क्या बोलेंगे, और सस्पेंड्स इज द एक्टिविटी. जनरली सम स्पेसीज जो होती है उसमें एबिलिटी होती है टू रेगुलेट विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन. जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें जो रेंज है उसमें एडजस्ट करने की कैपेसिटी होती है बियॉन्ड विच दे सिंपली कॉन्फर्म. और उसकी लिमिट अगर क्रॉस होती है तो ये कैसे हो जाएंगे, सिंपली कॉन्फर्म इफ द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इज लोकलाइज और ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम. और अगर ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो फॉर एग्जांपल जैसे बताया ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट हो गए हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए माइग्रेट हो जाएंगे और सस्पेंड इट्स एक्टिविटी, अदरवाइज अपने एक्टिविटी को स्टॉप कर लेंगे. नेक्स्ट है माइग्रेट. The organism can move away temporarily from the stressful habitat
to a more hospitable area and return when stressful period is over. For example, माइग्रेशन, हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, वन प्लेस से हम लोग नेक्स्ट प्लेस में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसे माइग्रेशन बोलेंगे. एंड द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए ही, परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए ये माइग्रेशन कर रहा है, मूव अवे हो रहा है फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट. वह पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट वो स्ट्रेसफुल है, अगर इसमें उसे अगर लगता है कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत कम है, अगर उसको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो दैट एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेसफुल हैबिटेट बोलेंगे. एंड तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर. और फिर जब रिटर्न कब हो गए, जब स्ट्रेसफुल पीरियड जनरली ओवर हो जाएगा. मेनी एनिमल पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग द विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया. और इसमें आप लोगों को पता है मेनी एनिमल्स लाइक द बर्ड ड्यूरिंग द विंटर, आप लोगों को पता है कि विंटर में अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया. और आप लोगों को पता है कि सीजनल बर्ड्स जो होते हैं वो फॉरेन कंट्री से ट्रैवल करके विंटर में हमारे स्टेट में दिखते हैं, अदरवाइज हमारे कंट्री में दिखते हैं. तो उन्हें पर्टिकुलर ये विंटर सीजन मोर हॉस्पिटेबल लगेगा. मीन्स ये जनरली इनका जो माइग्रेशन है ये टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, और ये विंटर फिनिश होने के बाद वो अपने नेटिव प्लेस में चले जाएंगे. इस तरीके से इसका माइग्रेट का एग्जाम्पल है सीजनल बर्ड माइग्रेशन, इसे हम लोग माइग्रेशन बोलेंगे. एंड ये माइग्रेशन करेंगे वेरियस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए भी हो सकता है, अदरवाइज ब्रीडिंग के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं ये माइग्रेशन करेंगे. नेक्स्ट है सस्पेन इन प्लांट, सीड सर्व्स एज मीन टू टाइड और द पीरियड ऑफ द स्ट्रेस. और ये सस्पेन प्लांट्स, इन प्लांट्स सीड जो होते हैं जनरली ये इट इज मीन टू टाइड और द पीरियड ऑफ द स्ट्रेस. दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट अंडर द फेवरेबल मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर कंडीशन. तो अगर सीड सो कर दिया है, अगर अदरवाइज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द एनिमल सीड अगर सॉइल में गिर गया है तो ये जनरली क्या करेगा, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगा. बट कब जर्मिनेट होगा, जब फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन आएगी, वाटर अवेलेबल रहेगा, तब वो क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा. और अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो वो जनरली क्या टॉलरेट करेगा, वहाँ का स्ट्रेस, इसे हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ द स्ट्रेस. एंड दे डू सो बाय द रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ द डॉर्मेंसी. और बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसको रिड्यूस करने के लिए एंड गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ द डॉर्मेंसी. और यही स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी पीरियड बोलेंगे. कि डॉर्मेंसी मीन्स क्या, तो जब तक सीड को ड्रस्ट नहीं होता तो इसे डॉर्मेंसी बोलेंगे, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता इसे डॉर्मेंसी पीरियड बोलेंगे. एंड इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट may go into the hibernation during the winter. और ये तो हम लोगों ने प्लांट में देखा, प्लांट का एक एग्जांपल लिया है सीड, और उसे डॉर्मेंसी बोलेंगे, सीड डॉर्मेंसी. और विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड हम लोग सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं. बट अगर यही डॉर्मेंसी इन एनिमल है तो जैसे फॉर एग्जांपल इन द पोलर बियर, इन द एनिमल the organism is unable to migrate may go into the hibernation during the winter. but कुछ एनिमल होते हैं ये जनरली माइग्रेशन की एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर पाते, माइग्रेशन नहीं कर पाते, तो वो जनरली कौन से फेज में चले जाएंगे, हाइबरनेशन फेज में चले जाएंगे ड्यूरिंग द विंटर. और इसे हम लोग बोलेंगे पोलर बियर. एंड सम स्नेल एंड फिश go into the estivation to avoid the summer heat.
और पोलर बियर फिर कहीं एक पर्टिकुलर हैबिटेट वहाँ पे छिप जाएंगे, इसे हाइबरनेशन बोलेंगे। एंड सम स्नेल एंड द फिश गो इनटू द एस्टिवेशन। आप लोगों ने स्नेल देखा है, उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग में ये छिपा रहता है टू अवॉइड द समर हीट। और उनके लिए समर हीट जो है ये बहुत हार्मफुल होती है, स्ट्रेसफुल होती है, इसकी वजह से इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए ये हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक एडाप्टेशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।